का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा may be defined with set of elements, set of operators and number of postulates. Postulates means unproved axioms. हम यहाँ पे कुछ postulates देखते हैं बूलियन अलजेब्रा के। फर्स्ट postulate is closure property. Closure property a plus b and related to the s, a dot b related to the s. तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं यहाँ पे वर्क करते हैं, जो एक प्लस ऑपरेटर है और एक डॉट ऑपरेटर है। सेम हम सेकंड में देखते हैं, सेकंड पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट है a प्लस जीरो इजिकल टू a डॉट वन इजिकल टू a। किसी भी एलिमेंट के अंदर a मीन्स यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, उसमें अगर हम जीरो प्लस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू a रहेगी। अगर हम कोई भी एलिमेंट में वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी एलिमेंट को तो उसकी वैल्यू a रहेगी। नेक्स्ट इज द क्यूमुलेटिव लॉस a प्लस बी इजिकल टू b प्लस a डॉट b इजिकल टू b डॉट a। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारे a में b प्लस कर दें या b में a प्लस कर दें तो वैल्यू सेम रहेगी। a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तब भी वैल्यू सेम रहेगी। हम कुछ और पोस्टुलेट्स देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास है a प्लस b डॉट c एंड सेम यहाँ पे दूसरा पोस्टुलेट है a डॉट b प्लस c। तो यहाँ पर जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ a प्लस b एंड डॉट a प्लस c। यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a डॉट b प्लस a डॉट c। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर ये याद रखने के लिए रख सकते हैं कि एक ऑपरेटर बाहर अगर प्लस ऑपरेटर है तो ब्रैकेट के अंदर डॉट ऑपरेटर होगा, और अगर बाहर डॉट ऑपरेटर है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस ऑपरेटर होगा। एंड नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्री। लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्री, इसमें देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट है एंड सेकंड है a प्लस a कंप्लीमेंट एंड a डॉट a कंप्लीमेंट। तो इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, मीन्स इसकी जीरो है तो इसकी वन होगी। तो यहाँ पे जीरो प्लस वन इट मीन्स वन। ये इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, अगर हम सपोज कर लेते हैं तो इसकी क्या होगी वन। तो किसी भी चीज़ को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास फाइव पोस्टुलेट्स हो गए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसमें जो यूज करते हैं ये हमारे पास एग्जिस्टेंस जो आइडेंटिटी है ये ज़्यादा यूज होता है कंपेरेटिवली, एंड हमारे पास लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्री काफ़ी यूज होता है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा। तो हम इसमें कैसे स्टडी करें, हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, और यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं उनको हम डॉट ऑपरेटर के साथ कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अगर हम यहाँ पे करें जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन, फोर पॉसिबल कम्बिनेशन हैं टू वेरिएबल्स के हमारे पास। तो यहाँ पे टू डिजिट्स हैं जीरो एंड वन, तो टू जीरो जीरो वन वन जीरो एंड वन वन। तो इसमें हम देखें कि जब हम डॉट ऑपरेटर से करें तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी आ जाएगा जीरो, ये भी जीरो, और वन से वन मल्टीप्लाई होगा तो वन आ जाएगा। सेम अगर हम इसको दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और इसको हम लेते हैं एक्स प्लस वाई। तो इन वैल्यू को देखें तो फोर पॉसिबल कम्बिनेशन वही सेम वन जीरो वन वन। अब हमें इसको क्या करना है प्लस करना है, प्लस करेंगे तो जीरो में जीरो ऐड होगी तो जीरो, जीरो में वन ऐड तो वन, यहाँ पे वन ऐड तो वन, एंड यहाँ वन वन ऐड होएगा तो भी यहाँ पर हमारे पास वन ही आएगा। नॉर्मल जब हम बाइनरी अर्थमेटिक करते हैं तो वहाँ हम वन वन को वन जीरो, यानी यहाँ पे जीरो आना चाहिए था और वन कैरीज आनी चाहिए थी, बट नॉर्मल यहाँ पर जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहाँ प्लस आने पे वन वन हमारा वन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम्स। इसमें हम फर्स्ट थ्योरम लेते हैं a प्लस a
इज इक्वल टू ए। तो हमें इस लेफ्ट टर्म को राइट टर्म के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो हम इसको लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए प्लस ए। नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो या तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 ऐड करते हैं। तो हम इसमें से जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं इसमें से स्टार्टिंग करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि किसी भी, ये हमारे पास क्या है, ए है, और इस ए को हमने यहाँ पे, हमारे लिए ये ए है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इजीली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें 1 है क्या, 1 की वैल्यू है ए प्लस ए कंप्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने कर दिया डॉट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे ए प्लस ए कंप्लीमेंट। अब यहाँ देखिए कि ए प्लस ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए प्लस और ये ए प्लस। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म एक जैसी हो तो हम, ये हमारा क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ला। ये देखिए यहाँ पे ए प्लस, तो ए प्लस बी बन गया, ए प्लस सी। तो हमारे पास क्या हुआ एलिमेंट, 1 2 एंड 3। तो 1 2 1 3 के साथ कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे पास ये है ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो हमारे पास ये है ए प्लस बी और ये है ए प्लस सी। तो इसको हम बाहर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ए प्लस और हमारे पास आ गया ए डॉट ए कंप्लीमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या है, ए डॉट ए कंप्लीमेंट। ए डॉट ए कंप्लीमेंट की वैल्यू है 0। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस 0। अब किसी भी एलिमेंट में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। हम यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस 0 इजिकल टू ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली a। और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो हमारी थ्योरम इससे प्रूव होगी। इसका ऑपोजिट जब हम लेते हैं तो उसको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि जो इसके ऑपोजिट जो ड्यूलिटी लॉ है उसमें जो ऑपोजिट आएगा a डॉट ए इजिकल टू ए, उसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। अब हम इसका ड्यूलिटी लॉ के अकॉर्डिंग जो दूसरी थ्योरम है वो प्रूव करके देखते हैं। तो हमारी ड्यूलिटी लॉ में क्या होगा कि जो प्लस ऑपरेटर है उसकी जगह क्या हो जाएगा, डॉट ऑपरेटर। तो ए डॉट ए इजिकल टू ए। तो हमारे पास ये लेफ्ट पोर्शन है और इसको हमें प्रूव करना है इसके इक्विवेलेंट। तो हम इसको लेते हैं यहाँ से, हमने यहाँ पे लिया ए डॉट ए और हमने इसको एक यूनिट कंसिडर कर लिया। तो इसमें अगर हम यहाँ पर 0 प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे a प्लस 0 इट मीन्स a, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया, प्लस 0। अब 0 की वैल्यू क्या है, a डॉट ए कंप्लीमेंट। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस a डॉट ए कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास एक आ गया और एक ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमारे पास क्या है, ए डॉट ए डॉट। तो हमारे पास ये ए है, ये बी और ये सी। तो हम इसको यहाँ पे लेंगे बाहर और अंदर क्या चला जाएगा ब्रैकेट में, ए प्लस ए कंप्लीमेंट मीन्स बी प्लस सी। तो हम इस ए डॉट को बाहर निकालते हैं, ए डॉट। तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, ये वाला, इस टाइप से, ठीक है। तो ए डॉट और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, ये आ जाएगा बीच में प्लस और ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। तो अगर यहाँ से देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी। अब ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस ए कंप्लीमेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1। और किसी भी एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है सेम रहती है वैल्यू। जैसे ए को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया ए, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली ए। और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो जैसे आप लोगों ने देखा अभी फर्स्ट टर्म में थ्योरम देखी, तो पोस्टुलेट्स यूज करते हुए और जो प्रूव्ड थ्योरम्स हैं उनको यूज करते हुए हम बूलियन अलजेब्रा की अदर थ्योरम्स को भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं।